सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 24। श्लोक संख्या 1.9.9। तान् समेतान् महाभागान् अनुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। तान् समेतान् महाभागान् अनुपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। तान् समेतान् महाभागान् अनुपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। तान् समेतान् महाभागान् अनुपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तान् समेतान् महाभागा अनुप्लभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मयज्ञो देशकाल विभागविता। ओके, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तान् समेतान् महाभागन् उपलभ्य वसुत्तमाः पूजयामास धर्मज्ञो देशकाल विभागवे। हरि बोल। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुतमा पूजे आस धर्मज्ञो देश काल विभागवे। और कोई? यस प्रभु। हरे कृष्ण। यस, और कोई? ओके। तो इसका ट्रांसलेशन है, भीष्म देवा who was the best amongst the 8 Vasus received the welcome all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place। कह रहे हैं जो भीष्म देव जी हैं 8 वसुओं में से सबसे श्रेष्ठ है भीष्म देव, और वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का भीष्म देव स्वागत करते हैं। अब स्वागत का मतलब ये नहीं है कि पानी लेकर आए होंगे, प्रणाम किया होगा, बोला होगा आइए आइए बैठिए, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में थे ही, वो तो सैया पे लेटे हुए। तो सैया पे लेटे लेटे जैसा स्वागत हो सकता था वैसा स्वागत उन्होंने किया, क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। अरे वो भीष्म देव है, और भीष्म देव को
कैसा किस समय स्वागत करना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार, वो उनको पता है। और उसी के अनुसार उन्होंने इतने सारे लोग जो युधिष्ठिर महाराज के साथ आए थे, युधिष्ठिर महाराज को शाही बनाने के लिए जो आए थे साथ में लोग, इन सब लोगों का इन्होंने अच्छे से स्वागत किया। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो expert religionists know perfectly well how to adjust religious principles in terms of time and place. All the great acharya or religious preachers or reformers of the world executed their missions by adjustment of religious principles in terms of time and place. There are different climates and situations in different parts of the world, and if one has to discharge his duties to preach the message of the Lord, he must be expert in adjusting things in terms of the time and place. Bhishma Dev was one of the 12 great authorities in preaching this cult of devotional service, and therefore he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from the part of universe. He was certainly unable at that time to welcome and receive them physically, because he was neither at his home nor in normal healthy condition, but he was quite fit by the activities of his sound mind, and therefore he could utter sweet words with hearty expressions, and all of them were well received. One can perform one's duty by physical work, by mind, and by words. And he knew well how to utilize them in the proper place, and therefore there was no difficulty for him to receive them, although physically unfit. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो एक्सपर्ट व्यक्ति होता है, जो कि रिलीजियसली एक्सपर्ट होता है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है और जिसको अपने धर्म का ज्ञान है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि देश काल के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को कैसे प्रयोग करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। और जितने महान आचार्य हैं या धर्म उपदेशक हैं, ये विश्व के सुधारकों ने देश काल के अनुसार ही धार्मिक नियमों को समंजित करके अपने उद्देश्य को पूरा किया है। तो आपने देखा होगा महान महान आचार्य भगवान के आदेश के अनुसार टाइम टू टाइम इस धरा धाम पर आते रहते हैं और अपने मैसेज को फैलाते रहते हैं देश काल के अनुसार। जैसे बुद्ध भगवान, ये भी भगवान के अवतार है, और जैसे बाकी अवतार है राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, उसी तरह से बुद्ध अवतार भी। लेकिन बुद्ध अवतार ने समय की मांग को देखते हुए उस तरह की प्रीचिंग करी। भगवान श्री कृष्ण उस तरह की प्रीचिंग करते हैं, राम जी उस समय की चीजों को देख के वैसी प्रीचिंग करते हैं, शंकराचार्य जी भगवान शिव के अवतार हैं, वो उस तरह की प्रीचिंग करते हैं, मध्वाचार्य जी समय के अनुसार उस तरह की प्रीचिंग करते हैं। अभी जिस प्रकार का समय है, चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रकार का प्रचार किया। तो जो महान भक्त हैं, भगवान के महान आचार्य हैं, वो सब जानते हैं कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार किस तरह से धर्म के सिद्धांतों को स्थापित करना है। तो ये बहुत ही मैच्योरिटी के साथ इन बातों को समझना होता है, और हमें मैच्योरिटी दिखानी होती है कि किस समय धर्म का कौन सा सिद्धांत लगेगा और किस रूप में लगेगा। तो स्वागत कई तरह से हो सकता है। पहले स्वागत प्रभुपाद जी कहते हैं फिजिकली हो सकता है, हम शरीर से स्वागत कर सकते हैं। दूसरा वर्ड से कर सकते हैं, और तीसरा माइंड से कर सकते हैं। मन से भी स्वागत होता है, तन से भी स्वागत होता है, और शब्दों से भी स्वागत होता है। तो तन से तो भीष्म देव कर नहीं पाएंगे क्योंकि सैया पे लेटे हुए, और मन का किसी को पता चलता है नहीं कि मन से स्वागत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक समय पे मन से भी पता चल जाता है, लेकिन वर्ड से तो पता चल जाता है। जैसे आप किसी के घर जा करके वो कुछ बोल ही नहीं रहे, ठीक है पानी पानी पियोगे, ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही प्रेम से अगर बोल रहे हैं कि आइए, अरे चाय बनानी थी लेकिन एक्चुअली दूध है नहीं, और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आइए बैठिए। इस तरह के वर्ड्स जब कोई बोलता है तो फिर ये भी वर्ड से सम्मान होता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं इन तीन तरह से हम स्वागत कर सकते हैं। और जो भीष्म देव थे वो तो न इस समय अपने घर में थे और न ही फिजिकली इतने फिट थे कि वो उठ करके लोगों का स्वागत कर सके। तो लेकिन वो अपने माइंड से
पूरी तरह से सक्षम थे और मृदु वचनों से भी इसलिए वो मीठे वचन बोल सके, लोगों का स्वागत कर सके। और इसीलिए कह रहे प्रभुपाद जी, जितने भी लोग आए थे इन सब का उन्होंने स्वागत किया मन और वाणी से। शरीर से तो कर नहीं सकते थे, मन और वाणी से स्वागत किया। और फिजिकली अनेबल होने के बाद भी, अनफिट होने के बाद भी उन्होंने लोगों का सत्कार करने में उनको कोई कठिनाई नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली उतना फिट नहीं भी है, लेकिन अगर वो जानता है शब्द से कैसे हम दूसरों का सम्मान करें, तो वो व्यक्ति आसानी से दूसरों का स्वागत बिना फिजिकल हेल्थ के भी कर सकता है। तो इसी प्रकार हम सबको सीखना चाहिए धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार कैसे हम ऐसे शब्दों का यूज करें जिससे कि दूसरे को स्वागत हो, जिससे कि हम दूसरे का स्वागत कर सकें। तो अगर स्वागत नहीं कर सकते हैं, कम से कम हम ऐसे शब्द ना बोले जिससे दूसरे को मेंटली हर्ट हो। इस प्रकार से तो हम सब लोगों को भीष्म देव की शिक्षाओं से ये सब सीखना है। तो अभी बहुत लंबा चैप्टर है, आपको पता चलेगा कैसे कैसे करके भीष्म देव जी आगे आगे चल करके हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं अपने व्यवहार से और अपने पराक्रम से, और अपना जो भगवान के प्रति उनका डिवोशन है, भगवान के प्रति उनकी भक्ति है, और किस समर्पण के साथ उन्होंने अपना शरीर त्यागा, और किस प्रकार से शरीर के अंतिम समय साक्षात कृष्ण उनके सामने उपस्थित है। एक तो होता है भगवान का स्मरण करना, उन्हें भगवान का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, भगवान साक्षात उनके सामने, और भगवान सामने होते हुए भी वो शरीर त्याग कर रहे हैं। तो इससे बड़ा भक्त और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात तो आएंगे नहीं हमारे सामने भीष्म देव की तरह, लेकिन कम से कम हम ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि भगवान आप साक्षात तो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम जब हमारा अंतिम समय हो तो आपका नाम हमारी जीवा पे आए। और अंतिम समय पे वही आता है जो हम जिंदगी भर करते हैं। इसीलिए जिंदगी भर हम आपके नामों का संकीर्तन कर सके, नामों का उच्चारण कर सके, जिससे कि अंतिम समय में आपका नाम हमारी जीवा पे हो, और जिसका नाम जीवा पे होता है ऑटोमेटिकली उसका स्मरण हो जाता है। हम रसगुल्ला बोलेंगे तो डेफिनेटली रसगुल्ला का फिगर आ जाएगा। हम श्रीमद् भागवतम बोलेंगे तो भागवतम का किताब जो भी हमने देखा होगा जिस फोन में, वो किताब हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम कृष्णा बोलेंगे तो कृष्णा बोलते ही अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, और जैसे ही कृष्ण का स्मरण हो जाएगा अवश्य रूप से हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। संसार दावान ललीढलोका त्राणाय कारुण्यगणागणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्य माद्यान् मनसोरसेना रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। श्री विग्रहारा धर नित्यानाना सिंगार तन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्ताश्चर्यजतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। चातुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान हरिभक्त संज्ञान कृत्यव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। श्री राधिका माधवयोरपारो माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा साधन लोलुपाश्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदा। ओने कुंजयोनो रतिखिलिसित यायादि विरयोक्तिरपेक्षणीया
तत्राधिगच्छात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावतैव सद्वि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् ओ यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यानस्तोत्सतस्य यशस्वी सत्यं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् वन्दे प्रभुपाद चरणरविन्दम् वन्दे गुरुदेव चरणरविन्दम् जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतानिधे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधे राधिका रमन राधिका रमन राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रमा जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौर हरि 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 गौर श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।
हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताई पंच तत्व की जय। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मंगला आरती की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। नरसिंह आरती आई। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शिलदन्तानखालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यत यत यामि ततो नरसिंह बहिः नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नाथाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकाशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल। आइए भगवान नरसिंह देव जी से प्रार्थना करते हैं, हमारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हमारे भक्ति में आने वाले सभी विघ्नों का नाश हो। हम भगवान का भक्ति करते हुए, भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बना सके। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा प्रहलादे से पादे पद्म मुख पद्म वृंदा। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा जय जय श्री नरसिंहा प्रहलादे से पादे पद्म मुख पद्म वृंदा। भक्ति विघ्न विनाशक श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्ता शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सबका स्वागत और धन्यवाद। इसी तरह आइए और अपने जीवन का सफल बनाइए। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण।